Hello my dear students, welcome back to channel my new video. My name is Amir from A1 Coaching। तो बेटा हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर कर रहे थे, जिसके ऑलरेडी 2 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पूरा बेसिक समझा था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, और साथ ही हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखा था, और उसमें बहुत सी चीज़ें थी जो हम लोगों ने समझा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा वो होगा हाउ टू कैलकुलेट आईओसी। आईओसी का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी को कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब जिन लोगों ने पुरानी वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कि मैंने बताया था आप लोगों को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, बताया था कि नहीं बताया था। तो उसमें क्या होता था, यहाँ पर रहता था नेट प्रॉफिट जितना भी रहता था यहाँ पर XYZ जो भी था, तो यहाँ पर कुछ बांटना पड़ता था। इसको हम लोग बांटते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटते थे, सैलरी बांटना है हम लोगों को, ये सब मैंने बताया था। यहाँ पे कमीशन बांटना है आप लोगों को, ठीक है। और इधर ड्राइंग आती है, IOD का मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे होगा, सैलरी कैलकुलेट कैसे होगी। अब छोटे बच्चे तो होने के जी में कि लिख के दे देगा भैया 10,000, तो सिंपल नहीं देगा, आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो करके देगा ही देगा। तो अब सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे आज की वीडियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, फिर सैलरी कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं। और जब ये आप इतना सीख जाओगे तो फिर हम लोग पूरा क्वेश्चन करेंगे बुक से उठाकर कि कैसे क्वेश्चन करा जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो चलो देखो, अभी हम लोग सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। पहले हम लोग बात करते हैं सैलरी को कैलकुलेट करने की। इसको बेटा सैलरी को कैलकुलेट करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। अब सैलरी को कैलकुलेट करेंगे तो ये तो पूरे साल में अकाउंटिंग पीरियड कब से स्टार्ट होता है, अप्रैल के महीने से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और चलता कब तक बेटा, ये आपका मार्च तक, यानी कि 31 मार्च तक। तो कितने महीने होते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, पूरा मंथ पहले लिख लो समझने के लिए, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड लास्ट इज मार्च, है ना। 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाता है, ठीक है। अब सैलरी के अलग अलग केस बनते हैं कि सैलरी को कैलकुलेट हमें करना पड़ता है। तो उसका जो पहला केस है बेटा वो ये केस नंबर 1, यहीं पर लिख देता हूँ, केस नंबर 1। अगर लिखा है भाई, देखो 2 पार्टनर है बिजनेस में, एक का नाम, पार्टनर का नाम कहाँ लिख लिया जाए, यहीं पे लिख ले। चलो, एक का नाम है भोलू और दूसरे का नाम है गोलू, और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। कितना है, 1:1, यानी कि आधा भोलू का आधा गोलू का, ठीक है। अब भोलू ने बोला था फर्म से कि देखो भाई, हम मेहनत करते हैं अलग से, तो हमको 5,000 रुपीज़ पर एनम सैलरी चाहिए। अगर ये लिखा हो 5,000, ठीक है, 5,000 पर एनम, ठीक है। अगर लिखा हो 5,000 पर एनम, पहले में लिखा हो केस नंबर 1 में 5,000 पर एनम, केस नंबर 2 ले लो, ठीक है। पहले चारों केस आपको लिख दे रहा हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। फिर लिखा हो, मान लो 5,000 पर मंथ, इस तरह से भी आपका लिख क्या सकता है कि भाई भोलू को सैलरी मिल रही 5,000 पर मंथ, या भोलू को सैलरी मिल रही है 5,000 पर एनम, ठीक। केस नंबर 3 में आ सकता है आपका कि 5,000 पर क्वार्टर, क्या सकता है बेटा, पर क्वार्टर। और या फिर इस तरह से भी लिख सकते आ सकता है कि 5,000 पर हाफ ईयर मतलब आधे 6 महीने पे आपको पैसा मिलता है। तो इसमें आप सैलरी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ध्यान से देखो। अगर केस नंबर 1 आता है, केस नंबर 1 में लिखा है कि भोलू को 5,000 पर एनम सैलरी मिल रही है, मतलब पर एनम का मतलब होता है पूरे साल की सैलरी, मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक में पूरे साल की जो सैलरी है, पूरे होल ईयर की जो सैलरी है, वो क्या है भैया, 5,000 है, ठीक है। तो टोटल सैलरी क्या होगी भोलू की, अगर पर एनम लिखा होगा तो बस 5,000 है तो 5,000 लिख दो, जैसे सैलरी लिखो ना, यहाँ पे 5,000 लिख दोगे, बात खत्म। जो पूरे साल की सैलरी ऐसे लिख दोगे। लेकिन अगर ये लिख के है 5,000 पर मंथ लिखा रहेगा, तो मंथ की केस में उल्टा हो जाएगा। तब कितनी रहेगी भोलू की सैलरी, समझना बात को। तो 5,000 है, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, यानी 12 मंथ होते हैं। तो 5,000 का 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा,
5000 का 12 से मल्टीप्लाई 60,000, तो अब सैलरी कितनी रहेगी 60,000। तो यहाँ पर 5 नहीं लिखोगे, फिर कितना लिखोगे बच्चा 60,000। कितना लिखोगे 60,000 लिखो। क्लियर। नेक्स्ट है केस थर्ड, 5,000 पर क्वार्टर। 5,000 पर क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब क्या होता है 3-3 महीने पे। तो एक साल में कितने क्वार्टर आते हैं 4 क्वार्टर आते हैं, और पर क्वार्टर रहेगा अगर तो 5,000 का कितने से मल्टीप्लाई करोगे 4 से, कितना हो जाएगा 20,000। तब भोलू को सैलरी कितनी मिलेगी भैया 20,000। मतलब 5,000 एक महीने की थी, तो 4 एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4 होते हैं, तो 5,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा बच्चा 20,000। क्लियर। और लास्ट है केस नंबर 4, 5,000 पर हाफ ईयर। एक साल में 6-6 महीने में तो ही पर आता है, तो यहाँ जब हाफ ईयर लिखा रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आएगा 10,000। तो यहाँ पर 10,000 लिख देना। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। अगर पर अनम लिखा रहे तो जो सैलरी है वही लिखो, पर मंथ दे रखा है तो 12 से मल्टीप्लाई करो, पर क्वार्टर दे रखा है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, और पर हाफ ईयर दे रखा है तो 2 से मल्टीप्लाई करो। क्लियर हुआ, समझ में आई बात। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। रफ कर दूं, चलो ये हो गया भाई। चलो अब इसके बाद अगला काम जो होता है बेटा वो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का। इसको रफ कर दूं, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखते हैं, ठीक है, ताकि स्पेस बढ़िया रहेगा तो करने में दिक्कत नहीं होगी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब निकालना होगा यानी कि IOC। अब मान लो भोलू है, कुछ ना कुछ पैसा लगाए होगा, साथ में जो पार्टनर था इसके वो कौन था गोलू, वो भी कुछ ना कुछ पैसे लगाए ही होगा, ठीक है। तो भोलू ने मान लो 1 लाख रुपीस लगाए हैं और गोलू ने मान लो 2 लाख रुपीस लगाए, ठीक है। तो जो पैसा लगाते हैं इन लोग उसको हम लोग क्या बोलते हैं कैपिटल। अब जब बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उन लोगों को क्या चाहिए होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उस पर क्या चाहिए होता है इंटरेस्ट। अभी मैंने बताया था यहाँ पे फर्म के लिए खर्चा होता है, तो यहाँ पर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटते हैं। किसको बांटते हैं, भोलू को बांटेंगे, गोलू को यानी कि जो पार्टनर हो उसको बांटेंगे, ठीक है। तो कितना बांटेंगे तो क्वेश्चन में लिखा रहता है। अगर क्वेश्चन में मान लो लिखा है 10%, IOC जो है कितना परसेंट देना है बेटा 10%, तो 1 लाख का 10% नहीं बांट देना, 2 लाख का 10% बांट देना, 5% लिखा है तो 5% बांट देना। लेकिन एक चीज़ याद रखना, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि अगर डीड में, अगर पार्टनरशिप डीड में यानी कि एग्रीमेंट के टाइम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा है या क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो आप लोग समझ लेना कि डीड में कुछ नहीं लिखा गया है, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटा जाएगा। समझ में आ रही बात, मतलब कुछ लिखा ही नहीं है कितना देना है कुछ नहीं देना है, तो आप लोग क्या मान के चलोगे कि डीड साइलेंट है यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटना है। लेकिन अगर लिखा हुआ है भाई सिंपल 1 लाख का 10% तो निकाल देना, 1 लाख का 5% तो निकाल देना, जो भी रहेगा वो निकाल देना। अब ये निकलता कैसे, देखो ये समझो, पैसा आदमी कब लगाता है, साल के शुरू में कि साल के अंत में, बीच बीच में भी लगाता रहता है। लेकिन इंटरेस्ट किस पे मिलता है, देखो एक होती है बेटा आपकी ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, और एक होती है बेटा आपकी क्लोजिंग कैपिटल। जब अकाउंट शुरू होता है तो आप पैसा शुरू में लगाते हो, और जब लास्ट में अकाउंट क्लोज करते हो तो लास्ट में कुछ पैसे बचते हैं, वो क्या होती है क्लोजिंग कैपिटल। तो इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा हमेशा किस पे मिलेगा बेटा, ओपनिंग कैपिटल पे। लिखते जाओ कहीं पे नोट करते हो, इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा हमेशा किस पे मिलेगा, ओपनिंग कैपिटल पे मिलेगा, क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, भोलू ने 1 लाख रुपए लगाए थे, कब लगाया था 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को भोलू ने 1 लाख रुपए लगाया और गोलू ने भी 1 अप्रैल को 2 लाख रुपए लगाया। तो हमने कहा कि भाई भोलू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। सिंपल, क्या करोगे, भोलू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होगा तो 1 लाख रुपए थे, 1 लाख रुपीज़, 1 लाख का कितने परसेंट 10%, तो यानी कि 10/100, 0 0 कैंसिल, कितना बचा 10,000 रुपये। तो भोलू को इंटरेस्ट कितना मिलेगा 10,000 रुपीज़, ठीक। वैसा गोलू का 2 लाख का 10% निकाल लो तो 20,000 आएगा, निकाल लेना। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हुई होगी, बहुत इजी है, आप लोग इजीली निकाल ले लोगे। लेकिन अब देखो दिक्कत कहाँ पर होती, अगर मान लो भोलू ने पैसा कब लगाया था, अभी अप्रैल में लगाया था, अगर अप्रैल में ना लगा के मान लो जुलाई के महीने में लगाया, कब लगाया जुलाई के महीने में 2 लाख रुपए। अब जुलाई के महीने में 2 लाख रुपए लगाया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, तो पहले तो कितना पैसा लगाया भोलू ने 1 लाख रुपीज़, भोलू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, कितना लगाया 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ में कितने परसेंट देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, यानी कि 10/100। अब यहाँ पर एक चीज़ और आ जाएगी, टाइम पीरियड। अगर अप्रैल के महीने में लगाएगा तो नॉर्मली 10/100 कर दो,
लेकिन अगर अप्रैल में लगा के कहीं मई जून जुलाई कभी भी लगाएगा तो वहाँ पर टाइम पीरियड लगेगा। क्यों? क्योंकि पूरे 12 महीने पे नहीं मिलेगा इंटरेस्ट, क्योंकि जुलाई में लगाया है ना, तो जुलाई से लेकर मार्च तक में जितने महीने होंगे उस पर मिलेगा। कितने महीने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने महीने? 9। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 9/12। अगर मान लो जून में होता तो कितने लिखते? 10/12। अगस्त में होता तो क्या लिखते? 8/12। अगर फरवरी में होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पर? 2/12। समझ में आ रही बात? टाइम पीरियड का प्रोसेस से समझ में आया मतलब क्या है? ठीक है। अब इसका इंटरेस्ट निकालो। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 3 3 9, 3 4 12, 2 2 4, 2 5 10, 0 0 0, 5000। फिर काटो 2500, 2500 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 7500। तो भोलू को इंटरेस्ट कितना मिलेगा बेटा? 7500 रुपये मिलेगा, 7500 रुपीज़ मिलेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही बच्चों, बहुत ज़्यादा, इसीलिए वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही, बट अपना काम है कि जैसे भी करें आप लोग को करवाना है, तो बस आप लोग मन लगा के पढ़ते चलो, ठीक है। तो ये हो गया, ये समझ में आया कैसे निकला कि नहीं आया? ये इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर बीच के महीने में निकालना हो तो इस तरह से निकालोगे, और अगर डायरेक्ट निकालना हो तो इस तरह से निकालोगे। क्लियर है? तो ये होता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर एक और देखते हैं, मान लो गोलू ने अप्रैल को ना लगा के 1 अक्टूबर को लगाया। कब लगाया? 1 अक्टूबर को 2 लाख रुपीज़ लगाए। तो गोलू की निकालो, कितना है? 2 लाख रुपीज़। ठीक, परसेंटेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10%, यानी कि 10/100 इंटू टाइम पीरियड कितना होगा? अब देखो, अगर अप्रैल में होता तो टाइम पीरियड लगता ही नहीं। कब है? अक्टूबर में। अक्टूबर से गिनो, अक्टूबर 1, नवंबर 2, दिसंबर 3, जनवरी 6, फरवरी 5, मार्च 6, यानी कि 6 मंथ। तो टाइम पीरियड क्या होगा? 6/12। कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा भाई? 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 6 × 6 0 12, 2 × 2, 1 2 3 4, 10,000। 10,000 के बाद से मल्टीप्लाई, यानी कितना आया? 10,000। तो गोलू कितना मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10,000 मिलेगा। अगर अक्टूबर में, अगर मान लो यार नवंबर होता तो यहाँ 5/12, दिसंबर होता तो आपको क्या हो जाता? 4/12 हो जाता। समझ में आ रही बात? तो टाइम पीरियड जरूर से मेंशन करना है, यही आपको बताना था कि इसमें टाइम पीरियड लगता है। बाकी सैलरी का समझ में आ गया होगा आपको। तब भी कोई डाउट रह गया हो बेटा अच्छा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल जाएगी, जो कि कल आएगी। रेगुलर वीडियो आपको मिल ही रही है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, पहली बार आए हो, और लाइक कर दो वीडियो जरूर, ताकि ज़्यादा से लोगों तक वीडियो पहुंच सके। और नेक्स्ट वीडियो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की मिलेगी, उसके हम लोग करेंगे क्वेश्चंस जो कि आईएससी के पैटर्न पे आते हैं, ना कि सीबीएसई वाले। तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताओ कि आईएससी के अकॉर्डिंग जो इतने बच्चे हैं वो पढ़ें, सीबीएसई से कॉन्सेप्ट ले सकते हैं बट क्वेश्चंस आईएससी के ही लगाएं। डीके गोयल से वो क्वेश्चन क्लियर नहीं मिलने वाले हैं, पिछले 2 साल से नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा फोकस होके आप लोग पढ़ो। ठीक, चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।